जवाब में नीतीश जी कहते हैं इस पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसे वैसे ही बोल देता है। और आलोचना करने वाले भैया सुनो, पहले ना नीतीश जी हवाई सर्वेक्षण किया करते थे, अब देखो नाव से घूम रहे हैं। कम बड़ी बात है क्या? जानते हो पानी में अगर जोंक वोक पकड़ लिया तो क्या होगा? जदयू के भावी प्रधानमंत्री है भाई, ऐसे आलोचना नहीं किया करो, नहीं तो जेल चले जाओगे और सरकारी नौकरी भी ना मिलेगी। तब ना मुखिया बने 6 महीने होता नहीं है कि घर के आगे स्कॉर्पियो खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ वीडियो साहब बनते ही आलीशान घर बनाना शुरू कर देते हैं और घर के आगे लाखों का चरचकिया खड़ा हो जाता है। जो नेता जीतने के बाद धन्यवाद देने भी ना आता है, वो भी बाढ़ आते ही उन बेबस लोगों तक पहुंच जाते हैं और फोटो को फेसबुक पर डालकर लिखते हैं, आज मैंने अपने फलाना विधानसभा क्षेत्र के फलाना गांव में दौरा किया, लोगों का कुशल क्षेम पूछा और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। लेकिन बिहार में एक विधायक के अधिकारी के सामने क्या औकात है, वो विधायक जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। वे बोल रहे हैं, ऐ लड़का बढ़िया से सीखना तैराकी बाबू, पेरिस में जो अगला ओलंपिक होगा ना, तैराकी में मेडल लेकर आना है। कल यह तस्वीर मैंने फेसबुक पर देखी, पहचान तो गए ही होंगे आप, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब यह तस्वीर को देखकर लगता है कि नीतीश जी मां गंगा के जल में नौका विहार कर रहे हैं या बाढ़ ग्रसित लोगों को शायद नीतीश जी हाथ हिलाकर यह कहना चाह रहे हो, कुछ न होने वाला है तुम्हारा, चुनाव आएगा तो फिर किसी पिछड़ा जाति को अति पिछड़ा बना देंगे और सत्ता में लौट आएंगे। लेकिन इस तस्वीर को फेसबुक पर डालकर जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उनका हम कड़ी निंदा करते हैं। और आलोचना करने वाले भैया सुनो, पहले ना नीतीश जी हवाई सर्वेक्षण किया करते थे, अब देखो नाव से घूम रहे हैं। कम बड़ी बात है क्या? जानते हो पानी में अगर जोंक वोक पकड़ लिया तो क्या होगा? जदयू के भावी प्रधानमंत्री है भाई, ऐसे आलोचना नहीं किया करो, नहीं तो जेल चले जाओगे और सरकारी नौकरी भी ना मिलेगी। वैसे भी आजकल नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने में जुटे हुए जदयू के कार्यकर्ता और नेता भले ही नीतीश जी अपने महत्वाकांक्षा को मारकर बोल देते हैं नहीं नहीं ये सब फालतू की बात है, या जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह कहा जाता है कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, तो इसका जवाब में नीतीश जी कहते हैं इस पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसे वैसे ही बोल देता है। आधा बिहार आज बाढ़ में डूबा हुआ है नीतीश जी, कई इलाकों में तो पिछले 3 महीनों में तीसरी बार बाढ़ आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, सरकार तो सहायता करती ही है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपको पता है ये प्राकृतिक आपदा कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है और सरकार क्या सहायता देती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के नाम पर 6,000 रुपया या सामुदायिक किचन या रोड के घर बनाने के लिए पन्नी। सामुदायिक किचन में जो खाना मिलता है ना, वो अगर नीतीश जी के मंत्री जी को दे दिया जाए तो कहीं उल्टी ना कर दे। और क्या है यह 6,000 रुपया? ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे आपदा में अवसर तलाशिए। बिहार में तो हर वर्ष नेता से लेकर प्रशासन में बैठे लोग आपदा में खूब अवसर बनाते हैं पैसे कमाने का। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो होता है उसे घोषित नहीं किया जाता, और जो घोषित किया जाता है उसमें भी आधा बाढ़ पीड़ित होता है और आधा नहीं। आज तक मुझे यह नहीं पता चला कि किस मानक और रूल पर किसी भी गांव को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करते हैं ये लोग। अब मान लीजिए एक गांव में 5,000 लोग हैं और उसमें 12 वार्ड है, तो यह जरूरी नहीं होगा कि सभी वार्ड के लोगों को बाढ़ पीड़ित राहत वाला पैसा मिले, और 12 में से जो 8 वार्ड बाढ़ पीड़ित हो भी जाए तब भी यह नहीं है कि 8 वार्डों के सभी लोगों को बाढ़ राहत राशि मिले। और 12 में से जो 8 वार्ड पीड़ित हो भी जाएं तब भी यह नहीं कि 8 वार्ड के सभी लोगों को बाढ़ राहत राशि मिले। असल बात यह है कि बाढ़ के नाम पर ऊपर से नीचे सरकारी पदाधिकारी से लेकर नेता सब हर साल पैसा बनाते हैं। तब ना मुखिया बने 6 महीने होता नहीं है कि घर के आगे स्कॉर्पियो खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ वीडियो साहब बनते ही आलीशान घर बनाना शुरू कर देते हैं और घर के आगे लाखों का चरचकिया खड़ा हो जाता है। अरे भाई, बहुते खेल होता है इस बाढ़ के नाम पर बिहार में। गरीब लोगों का क्या है, उनको तो आदत हो गई है और यहाँ की व्यवस्था पर उनका भरोसा भी नहीं है। उनको तो शायद ये लगता है कि घूस लेना ब्लॉक में बैठे साहब जी का संवैधानिक अधिकार है। साला मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर भी घूस लिया जाता है।
माफ कीजिएगा गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया मैंने, लेकिन जब देखता हूं ना कि बाढ़ से बचने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हाईवे पर रहने को विवश होते हैं और खाने के नाम पर हल्दी डालकर पानी और चावल में कीड़ा मिलता है ना, तो खून खौलता है। इस व्यवस्था पर खून खौलता है उन नेताओं पर जो अपना जेब भरने के लिए किसी को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। बात यहां सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, बल्कि हर दल के अधिकतर नेताओं का यही हाल है। बिहार में तो वैसे भी बाढ़ पॉलिटिकल टूरिज्म बन जाता है। जो नेता जीतने के बाद धन्यवाद देने भी ना आता है जनता के बीच, वो भी बाढ़ में आते ही उन बेबस लोगों तक पहुंच जाते हैं। बिहार में तो बाढ़ वैसे भी पॉलिटिकल टूरिज्म बन जाता है। जो नेता जीतने के बाद धन्यवाद देने भी ना आता है, वो भी बाढ़ आते ही उन बेबस लोगों तक पहुंच जाते हैं और फोटो को फेसबुक पर डालकर लिखते हैं, आज मैंने अपने फलाना विधानसभा क्षेत्र के फलाना गांव में दौरा किया, लोगों का कुशल क्षेम पूछा और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। लेकिन बिहार में एक विधायक के अधिकारी के सामने क्या औकात है, वो विधायक जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब एक तस्वीर तैरते तैरते इसी बीच हमारे पास पहुंची। अब आप बताइए कि इस तस्वीर में नीतीश जी लड़का को क्या बोल रहे होंगे। अरे सोचिए ना जरा, चलिए सोचकर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे नीतीश जी इस तस्वीर में बोल रहे हैं, ऐ लड़का बढ़िया से सीखना तैराकी बाबू, पेरिस में जो अगला ओलंपिक होगा ना, तैराकी में मेडल लेकर आना है। अगला तस्वीर देखिए, इसमें नीतीश जी गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और उंगली से कुछ इंगित करके बता रहे हैं। पता है क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी बोल रहे हैं वो वाला घरवा काहे नहीं डूबा है जी अभी तक। वैसे एक बात है, इतना अच्छा दौरा किए बाढ़ क्षेत्र का भी पैजामा में एक भी कीचड़ तक का दाग नहीं लगा है। अब कुछ विरोधी लोग पूछ रहे हैं कहां से लाते हैं ऐसी टाइड वॉशिंग पाउडर वाली सफाई। चलिए अंत करते हैं इस वीडियो का। और नीतीश जी ये काम आप 15 सालों से करते आ रहे हैं और यही हवाई सर्वेक्षण, विश्वास है कि हर वर्ष के भांति अगले वर्ष भी आप यह काम करेंगे। बाकी बिहार के लोगों का क्या है, चुनाव के समय में जाति देखकर ही वोट देना है। करते रहिए जाति जाति और हर साल डूबते रहिए बाढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।